Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How's everyone? Welcome back to my YouTube channel Counseling by Anaya Kamal. I hope everyone is good and fine. Thank you so much for being watching my videos, being appreciating me, encouraging me. Okay जी, let's start our today's topic. हमारा आज का जो टॉपिक है दैट इज़ रिलेटेड सम ग्रीफ. ग्रीफ की सिचुएशन क्या होती है और इसकी स्टेजेस कौन कौन सी हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ी सी बातचीत करेंगे. तो जो ये ग्रीफ का एक मॉडल था जो कि एक साइकोलॉजिस्ट थी एलिज़ाबेथ कोहलर, उन्होंने एलिज़ाबेथ रोज़, ठीक है, उन्होंने 1969 में एक अपनी बुक पब्लिश की थी डेथ एंड डाइंग, ठीक है. उसमें उन्होंने ये अपना एक मॉडल दिया था जिसमें उन्होंने सम स्टेजेस बताई थी, 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ, कि आपके अंदर जब कोई दुख या कोई आपकी लाइफ में कोई ऐसा लॉस होता है या आपकी लाइफ में कुछ ऐसा दुख है जो आप जिसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे होते, तो उसकी कौन कौन सी स्टेजेस होती हैं. तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि वर्ड ग्रीफ है क्या, दुख का मतलब क्या है. ठीक है, हम अपनी लाइफ में डेली ये वर्ड यूज़ करते हैं और हमें इस चीज़ का आइडिया भी होता है, बट ये एक्चुअली ये क्या वर्ड है. ठीक है, इट इज़ हाउ अ पर्सन रिस्पॉन्ड फॉर सम लॉस और इट इज़ सम मेंटल डिस्ट्रेस दैट अ पर्सन सफरिंग आफ्टर सम लॉस. ठीक है, ये एक मेंटल डिस्ट्रेस की कंडीशन होती है, मेंटल इलनेस की कंडीशन होती है जो कि आप फेस करते हैं किसी भी टाइप का आपकी लाइफ में लॉस हुआ हो, आपके किसी डियर वन की डेथ हुई हो. स्पेशली ये डेथ इश्यूज से रिलेटेड इसलिए है कि डेथ जब किसी हमारे करीबी वन की हो जाती है, हमारी फैमिली मेम्बर की, हमारे पेरेंट्स में से, हमारे सिबलिंग्स में से, हमारे कोई ऐसा डियर वन, कोई हमारा फ्रेंड है जो हमारा क्लोज़ रिलेशन कोई भी है, उसकी डेथ हो जाती है या उसके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हो जाता है, तो उसकी वजह से जो हमारी लाइफ में जो फीलिंग्स आती हैं, जो हमारा मेंटल डिस्ट्रेस होता है, ठीक है, दैट इज़ ग्रीफ. उस लॉस के ऊपर जो हम रिएक्ट करते हैं ना, जो रिस्पॉन्स करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ग्रीफ. ठीक है जी. सो हेयर वी आर डिस्कसिंग सम 5 स्टेजेस ऑफ ग्रीफ. वो कौन कौन सी ऐसी स्टेजेस हैं जो कि ग्रीफ को एक्सप्लेन करती हैं और वो कौन सी स्टेजेस हैं जो कि आपके ग्रीफ को कंप्लीट करती हैं. ठीक है. सो नंबर 1 जो सबसे पहली चीज़ ग्रीफ की है दैट इज़ डिनाइल. डिनाइल क्या होता है, आपने झुटलाते हैं आप किसी चीज़ को. सबसे पहली जो कंडीशन होती है, जो स्टेज होती है किसी भी ग्रीफ लेवल में, वो होती है डिनाइल. डिनाइल मीन आप झुटलाते हैं, आप उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते, आप उसको मानने को तैयार ही नहीं होते. ठीक है, कुछ टाइम के लिए आप उस चीज़ को मानते ही नहीं हैं, एक्सेप्ट ही नहीं करते. सपोज़ ऐसा होता है कि आपके फैमिली मेम्बर में, आपके घर में किसी ऐसे की डेथ अचानक हो गई है जो कि किसी एक्सीडेंट से या हार्ट अटैक से या किसी ऐसे की बिल्कुल सडन डेथ है, तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं कर पाते. एट फर्स्ट स्टेज यू नेवर एक्सेप्ट दैट. आप उस चीज़ के ऊपर आते ही नहीं कि ये अब हमारे साथ नहीं रहा. ना आप रोते हैं, ना आप अपनी फीलिंग्स शेयर करते हैं, ना आप बात करते हैं, और आपको काफ़ी अरसे तक उस इंसान की ऐसे लग रहा होता है कि उसकी प्रेजेंस को भी आप फील करते हैं, उसकी वॉइसेस को भी आप सुनते हैं. ठीक है, बहुत से ऐसे पेशेंट्स हैं, बहुत से ऐसे हमारे क्लाइंट्स हैं जो कि हमारे पास आते हैं और वो कहते हैं कि मुझे ऐसे लगता है कि किसी के फादर या मदर की डेथ हो चुकी होती है जिनके साथ बहुत अटैचमेंट होती है, तो वो ये एक डिप्रेशन में चले जाते हैं. क्यों? वो लोग कहते हैं कि हम उस घर में जहाँ हम रहते हैं, तो हमें ऐसे लगता है कि हमें उनकी आवाज़ें सुनाई दे रही हैं, हमें उनकी प्रेजेंस फील होती है. उसकी वजह से हम उनको अपने उस ग्रीफ को ओवरकम नहीं कर पा रहे. ठीक है, तो फर्स्ट स्टेज जो होती है दैट इज़ डिनाइल. जब आप उस जो भी हादसा हो गया है उसको एक्सेप्ट नहीं करते. ठीक है, डिनाइल मीन आप उसको जुटला देते हैं और आप अपने माइंड को उसके लिए रेडी नहीं करते कि आप उसको चीज़ को एक्सेप्ट करें. ठीक है, कुछ अर्सा तक ये कंडीशन आपकी रहती है. ठीक है जी. नंबर 2 जो इसकी स्टेज है दैट इज़ एंगर. जब आपको कुछ टाइम बाद आपको ये फीलिंग होने लगती है कि दैट डियर वन इज़ नॉट लॉन्गर विद अस, हमारे पास वो चीज़ नहीं रही, हमारे पास वो शख्स नहीं रहा जो हमारी लाइफ का हिस्सा था.
जिसके साथ हमने लाइफ के फ्यूचर के प्लान्स किए हुए थे, उसके साथ फ्यूचर की प्लानिंग्स की हुई थी, किस तरीके से हमने टाइम स्पेंड करना था, किस तरीके से हमने लाइफ को लेके चलना था, या किस तरीके से बस हर चीज़ जो आप सोचेंगे कि अब वो आपके साथ नहीं रहा तो आपके अंदर गुस्से की कैफियत पैदा होगी। ठीक है, आप कभी ख़ुद को ब्लेम करेंगे, कभी उसको ब्लेम करेंगे, कभी आप कहेंगे कि नहीं कभी ऐसा ना होता, ऐसे हो जाता, शायद कुछ टाइम बाद हो जाता, शायद ये चीज़ ऐसे ना हुई होती तो मे बी वो आज हमारे साथ होता। ठीक है, ये सब जो फीलिंग्स हैं ये एंगर की फीलिंग्स होती हैं। जब आप डिनाइल की फेज़ से बाहर आते हैं तो फिर आप उस चीज़ को स्लोली एक्सेप्ट करना बेसिकली शुरू कर देते हैं ना। जब उसको आप थोड़ा सा एक्सेप्ट करना शुरू करते हैं तो फिर आपकी जो फर्स्ट फीलिंग आपके अंदर आना शुरू होती है उस ग्रीफ को लेके, वो एंगर की फीलिंग होती है। ये एक नेचुरल फीलिंग है जो किसी भी लॉस पे आपके अंदर आती है। आप कुछ अर्सा तक दूसरों को, खुद को इस चीज़ के लिए ब्लेम भी करते हैं समटाइम कि ऐसा होता तो ये हो जाता, ऐसा ना होता तो ये हो जाता। ठीक है जी। थर्ड स्टेज इसकी आती है बार्गेनिंग की। बार्गेनिंग क्या होती है? बार्गेनिंग व्हेन वी टेक समथिंग, हैंडल समथिंग, आप ये कह लें कि हम डीलिंग समथिंग, व्हेन यू डील समथिंग। बार्गेनिंग क्या होती है? हम बाज़ार में जाते हैं, कपड़ों की बार्गेनिंग, आप कहते हैं आपने इससे बार्गेनिंग करनी है। बार्गेनिंग का क्या मतलब होता है? वो हमसे डील करते हैं। वो इतने का सूट बताता है तो हम उससे 100-200 कम करके उससे बताते हैं और उससे कहते हैं नहीं आप इसको इतने में, मुझे तो इतने में चाहिए। ठीक है, वो उस चीज़ पे एग्री नहीं करता तो एक बीच की बात कोई जो होती है वो डील हो जाती है, दैट इज़ बार्गेनिंग। इसी तरह सेम ग्रीफ के स्टेज में भी आता है कि आप बार्गेनिंग स्टार्ट कर देते हैं अपनी फीलिंग्स के साथ। ठीक है, अपनी सोच के साथ, अपने उस एंगर और अपने डिनाइल की एक्सेप्टेंस लाने की आहिस्ता आहिस्ता कोशिश कर रहे होते हैं और उसके साथ आप कोप करना शुरू कर देते हैं, उसके साथ डील कर देते हैं कि हाँ नहीं ये एक चीज़ हो चुकी है और हमने इसको एक्सेप्ट करना है। ठीक है जी। जो नंबर 4 स्टेज है दैट इज़ स्टेज ऑफ एक्सेप्टेंस, दैट इज़ स्टेज ऑफ डिप्रेशन। ठीक है, डिप्रेशन की जो स्टेज है वो जब आप डिनाइल आपका ख़त्म हो के एंगर की फॉर्म में आता है, एंगर के फेज़ से आप बार्गेनिंग में आते हैं और उस वक्त जब आप बार्गेनिंग में आते हैं और आप एक चीज़ को एक्सेप्ट करना शुरू हो रहे होते हैं तो आपके अंदर सैडनेस की फीलिंग होती है। व्हाट इज़ डिप्रेशन? डिप्रेशन इज़ अ लॉन्गर फीलिंग ऑफ सैडनेस, उदासी, लॉनलीनेस, आइसोलेशन, ये सब चीज़ें डिप्रेशन में आती हैं। तो आप एक डिप्रेशन के फेज़ में चले जाते हैं। आप सोचते हैं कि लाइफ में ये चीज़ हो चुकी है, अब आप उसको वापस नहीं ला सकते हैं। ठीक है, आप उसको वापस नहीं ला सकते। जब आप ये सोचते हैं तो आपके अंदर एक उदासी की, एक गम की कैफियत होती है जो आपकी फीलिंग्स को अफेक्ट करती है, आपकी सोशल इंटरेक्शंस को अफेक्ट करती है, आपकी सोशल एबिलिटीज़ को अफेक्ट करती है, आपकी पर्सनल लाइफ को अफेक्ट करती है, हर चीज़ को अफेक्ट करती है। ठीक है जी। नंबर 5 स्टेज दैट इज़ एक्सेप्टेंस, डिनाइल, एंगर, बार्गेनिंग, डिप्रेशन एंड लास्ट स्टेज इज़ एक्सेप्टेंस। एट द लास्ट आपको पता होता है सम टाइम, जब आप कुछ टाइम गुजर जाता है, आफ्टर सम टाइम यू विल रियलाइज़ दैट डेथ इज़ अ नेचुरल फिनोमेना। हम मुसलमान हैं और हमारे इस बात पे यकीन है कि जब हम इस दुनिया में आए हैं तो हमने इस दुनिया से वापस भी जाना है। मौत एक ऐसी हकीकत है जो कि हमें माननी है और ये हमारे ईमान का हिस्सा है। हम गम की कैफियत में इस हकीकत को झुटलाते ज़रूर हैं, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, विद द हेल्प ऑफ टाइम, वी एक्सेप्ट इट। हम उसको एक्सेप्ट करना शुरू कर देते हैं कि अब जो चला गया वो वापस नहीं आ सकता। वी हैव टू गो ऑन, हमें आगे बढ़ना है, हमें लाइफ में आगे जाना है। और इस सब में, इस एक्सेप्टेंस के पीरियड में जो चीज़ आपकी सबसे ज़्यादा हेल्प आउट करती है दैट इज़ टाइम। आपने सुना होगा कि टाइम इज़ द ग्रेटेस्ट हीलर। आपका वक्त जितना टाइम लगेगा उतना आपकी जो ग्रीफ की जो फीलिंग्स है वो हील अप हो जाएंगी। ठीक है, तो ग्रीफ को लेके आपके अंदर जो डिनाइल था, एंगर था, डिप्रेशन था, वो एट द एंड एक्सेप्टेंस की फॉर्म में आ जाता है, बट विद द पैसेज ऑफ टाइम। एट वंस आप किसी भी चीज़ को नहीं एक्सेप्ट करते। ये एक इंसानी फितरत है। हम कोई ऐसा हादसा हमारी लाइफ में हो जाता है, कोई भी न्यू चीज़ हमारी लाइफ में आती है तो हम एकदम से उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। हम उसको स्लोली विद द टाइम उसको सोचते हैं, समझते हैं, फिर उसको मानते हैं। सेम इसी तरह ग्रीफ की सिचुएशन में भी होता है।
देन एट लास्ट आप जब उसको एक्सेप्ट करते हैं तो आप फिर नॉर्मल लाइफ की तरफ आना शुरू कर देते हैं। ठीक है जी। सो दीज आर सम स्टेजेस ऑफ ग्रीफ। आई होप कि आपको समझ आई होंगी। हमारी लाइफ में बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ आते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि ग्रीफ से रिलेटेड होती हैं, और अगर हम इन स्टेजेस को पार नहीं करेंगे, इन स्टेजेस से गो थ्रू नहीं होंगे, तो हमारी लाइफ एक जगह रुक जाएगी और हम मेंटल डिसऑर्डर्स का शिकार हो जाएंगे। सो वी शुड ट्राई टू फेस ऑल दीज स्टेजेस। ठीक है, देन हम उस अपने ग्रीफ पे ओवरकम पा सकते हैं। दुख और खुशियाँ तो ज़िंदगी का हिस्सा हैं, तो हमें उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। हमें अपना आप को इतना स्ट्रॉन्ग करना चाहिए कि हमने उनको एक्सेप्ट करना है, और जब तक अल्लाह ने जो ज़िंदगी दी है उसको गुजारना तो है। तो इस वजह से उन चीज़ों को आप एक्सेप्ट करना सीखें। ठीक है जी। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग वॉचिंग मी। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।